ओम शांति। आज बाप दादा के 2 मार्च 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 18 फरवरी 1994। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नसीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नसीन, अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी की श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात स्वयं को, सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्त स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सर्व इसी स्वमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। आगे बाबा ने कहा सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट ज़्यादा हो जाएगी। उनके टाइटल ज़्यादा नहीं होंगे। और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज़ भी एक नया स्वमान स्मृति में रखो। स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाते हैं। ना समय लगता है और ना मेहनत लगती है। आगे बाबा ने कहा बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता क्या। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। तो फिर आगे बाबा ने कहा कि अनुभवी लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। बाबा ने कहा सदा के अनुभवी बनो। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं।
मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है, क्योंकि आप स्वमान की स्विच ऑन करना भूल जाते हो। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात नहीं। मार्ग मेहनत का नहीं, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल होती है क्या? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। बाबा ने कहा, इस वर्ष क्या करो, इस वर्ष आप मेहनत को समाप्त करो, मोहब्बत में और लव में लीन हो जाओ। लवलीन होकर हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ आकर्षित भी नहीं करता। बाबा ने कहा, सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो और कभी लव में लीन रहते हो नहीं। बाबा ने कहा, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में एक बाप का सर्व संबंधों से साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा है मुश्किल को सहज करने वाला। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल क्या हो सकता है? फिर क्यों मुश्किल कहते हो? बाबा ने आगे कहा, सर्व समय प्रमाण हर बच्चे को बाबा सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो और साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारा कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है। मतलब बाबा बोलते हैं, आपको जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, बाबा उस समय उस संबंध से याद करो। चलते चलते अकेलेपन को फील ना करो। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं, बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीत जाते हैं और कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहिए तो कोई सागर के किनारे जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते, कोई डांस करते, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते। यही करते हो ना, खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान का सागर है, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उसे मज़ा नहीं आता क्या? कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा? बाबा ने कहा कि अब बाबा को आप ऐसा तो नहीं समझते कि बाबा तो बिंदी है, इनके साथ में क्या मज़ा आएगा? कोई देह में साथी तो नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं, सभी को सदा बहलाने के लिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए। ब्रह्मा बाप को याद कर लिया करो। लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं, उस समय वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है ना। जब बोर हो जाते हो तो नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो आप अपने को कहानियों की किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। आगे बाबा ने कहा, जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का आधार लेते हो, ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आती, पेपर भी आपके पास है। पेपर पढ़ो, डांस और साज जानते हो, बिना थकावट के डांस करते हो। ज्ञान डांस करने का कहा है बाबा ने। मनमनाभाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मनमनाभ है। सिर्फ बाप के स्वरूप में
सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों में संबंध से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव करो। संबंधों से याद करते हैं, लेकिन फर्क हो जाता है। एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। बाबा ने कहा आधा तो करते हो पर बाकी आधा रह जाता है, इसलिए थोड़ा समय ठीक रहते हो पर थोड़ा समय बाद फिर दिमाग में दूसरी बातें आने लग जाती है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर कहा इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा पर जवाब नहीं मिला। ऐसे नहीं, आपके पत्र पहुंचते नहीं। पत्र लिखना शुरू करते हो, वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाती है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं समझना है कि बाबा के पास हमारा पत्र नहीं पहुंचा। बाबा के पास पत्र तभी पहुंच जाती जब आप लिखना शुरू करते हो, क्योंकि बाबा तो समझते हैं सबको। बाबा ने आगे कहा कि तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो। जो दिल में बात आती है तो बाबा के सामने रखना, अर्थात दिल से निकाल देना। वो भले करो लेकिन शॉर्ट में लिखो। बाबा कहते पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल हल्की हो जाती है ना, क्योंकि बाबा को दे दिया। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो, जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। रिस्पॉन्स मिलता है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा ना, छोटा थोड़ी ना लिखेगा। आगे बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक दो से प्यारे लगते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सभी देश वालों ने इससे जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा, चारों ओर सभी इस 2 प्रकार की सेवा में अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अगर दुआएं रिसीव करो तो संपन्न भी हो जाएंगे, बुक भी अच्छा निकलेगा। अब बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले और साथ ही अनुभव कराने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाली स्मृति स्वरूप भव। विस्तार है जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है
उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।